Hello and welcome to Astro Analysis. I am your analyst Swam Siddha, and this video is about the monthly horoscope for the month of August 2025 for the ascendant Taurus. So, if your ascendant is a Taurus, या फिर आपकी लग्न राशि टॉरस है या फिर आपकी मून राशि या चंद्र राशि टॉरस है, तो आप ये गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं. सो टू स्टार्ट विद पहले हम देख लेते हैं कि नवग्रह कहाँ हैं. सो आपका एसेंडेंट टॉरस में है, आपके नवग्रह जुपिटर और वीनस है आपके द्वितीय घर में, जो है घर आपका फैमिली सेविंग्स सेकेंड हाउस. एंड देन मूविंग ऑन आपके थर्ड हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन सिबलिंग्स, वहाँ सन एंड मरकुरी हैं. फिर आता है आपका फोर्थ हाउस जो कि है आपका होम कंफर्ट मदर नरिशमेंट, उस हाउस में केतु हैं. और मूविंग ऑन टू द फिफ्थ हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन एंड लव अफेयर्स क्रिएटिविटी, उस हाउस में यू हैव मार्स. And then moving on to their 11th house, you have Saturn in your 11th house, and in your 10th house you have Rahu. So ये है आपके placements. So in this video we are going to talk about your health, and then we are talking about your education, your love affairs, and then your marriage, and then your bhagya which is your luck, और उसके बाद your career. So and then we'll have some special pointers. सो टू स्टार्ट विथ योर हेल्थ, आपका हेल्थ इस मंथ अच्छा रहेगा. आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम्स. सो आपके हेल्थ के लॉर्ड हैं वीनस विच इज़ द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, एंड दैट इज़ इन द सेकेंड हाउस विथ जुपिटर. सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स इन हेल्थ. हो सकता है आपको माइल्ड लाइक ट्रैवल रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है. वैसे भी इंडिया में यू नो मानसून में थोड़ा मतलब पेट खराब होना, डाइजेस्टिव इश्यूज ड्यू टू हेल्थ, या कहीं कुछ उल्टा पानी पी लिया उसकी वजह से होता ही है. तो अदर देन दैट आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर इश्यूज. सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ हाउस. सो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है मरकुरी. मरकुरी कहाँ है? मरकुरी इज इन योर थर्ड हाउस which is with sun. That's not bad at all. So studies actually average ही रहेंगे. अगर like I think शनि का भी एस्पेक्ट है, तो एवरेज रहेगा स्टडी इस मंथ. एक्चुअली जब आई थिंक थोड़ा बेटर हो सकता है आफ्टर द सन्स ट्रांसिट, जब सन सूर्य आपके कैंसर से लियो में 16 अगस्त को आएंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रांसिट. वो उसके बाद आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा. उसके बाद लव एंड रिलेशनशिप. सो लव एंड रिलेशनशिप्स, तो आपके एक मेलेफिक मार्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं फिफ्थ हाउस में. तो क्या होता है ना, मार्स से आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है, आपको गुस्सा आता है. तो यू गेट लाइक छोटी छोटी बात पे यू गेट एंग्री, यू गेट वेरी लाइक इम्पल्सिव कि अच्छा ऐसे बोल दिया तो मैं ऐसे कर दूंगा. तो डोंट गेट इन टू दैट. सो दैट्स वॉट आई एम सीइंग हियर. सो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, बट कम्युनिकेशन देखिए, अब वीनस मरकुरी थर्ड हाउस में, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा. तो अगर भी काइंड ऑफ झगड़े हो गए तो भी आप लोग एक दूसरे से बात करोगे और ट्राई टू लाइक आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे. तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस है. एक तो लाइक जुपिटर इज ऑल्सो 12th फ्रॉम मरकुरी, सो ओके. तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, बट ट्राई टू अवॉइड like kind of fights. So moving on to the 7th house. तो 7th हाउस के लॉर्ड भी मार्स में, जो 5th हाउस में है. अच्छा है, इट्स गुड फॉर फैमिली प्लानिंग. देखिए, लव रिलेशनशिप और मैरिज इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक मैं एक लव के लिए जो गाइडेंस दूंगी, मैरिज बहुत अलग है, क्योंकि मैरिज एक स्टेट के आगे से निकल चुका है, तो उसका गाइडेंस बहुत. जैसे शनि है, तो शनि का एस्पेक्ट ऑफ मैरिज एक्चुअली मैरिज होने के बाद गुड है, क्योंकि शनि क्या कहते हैं ना, बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बहुत लाइक स्टेबिलिटी, और उनको ठहराव पसंद है, तो वो मैरिज के लिए अच्छा होता है.
बट इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप और आपकी शादी अब तक हुई नहीं और शनि का एस्पेक्ट है, तो मतलब मैरिज में डिलेज होगा। तो इसलिए लव और मैरिज का जो मतलब प्रेडिक्शंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस मैरिज इस मंथ अच्छा है, प्लानिंग आप अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करना है तो जुपिटर आपके लाइक इट्स गुड, तो आप अच्छा रहेगा मैरिज के लिए। सैटर्न का भी एस्पेक्ट है 5th हाउस में, तो मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा आपका। और जुपिटर दूसरे घर में, तो आपके घर के अंदर कुछ अच्छे मांगलिक कार्य हो सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग। उसके बाद मूविंग ऑन टू द 9th हाउस, जिसके स्वामी बैठे हैं 12th में सैटर्न। और सो भाग्य बोलूँगी मैं, लाभ स्थान अच्छा शनि लाभ स्थान में, ओके देन इट्स गुड। तो आपका लक अच्छा रहेगा क्योंकि आपके जो भाग्य के स्वामी बैठे हैं आपके लाभ स्थान में, तो आपको लाभ देंगे, तो इट इज़ गुड। और उसके बाद आपका आया करियर का स्थान, जिसके मतलब जिसमें राहु बैठे हुए हैं। तो करियर के स्वामी भी आपके शनि है, वो भी लाभ स्थान में बैठे हैं, तो अच्छा है। लाइक यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम जॉब, गेन्स फ्रॉम जॉब एज वेल। सो अच्छा है, आप स्मार्ट वर्क करोगे क्योंकि राहु है, तो राहु स्मार्ट बनाते हैं लोगों को, पर कभी कभी ओवर स्मार्ट भी बना देते हैं, सो वॉच आउट फॉर दैट। सो राहु है, अच्छा रहेगा, काम आप स्मार्ट वर्क करोगे। बस ये है कि राहु मतलब इज एक्सपैंडर, सो वो हर चीज़ को लाइक आउट ऑफ प्रपोर्शन ओवर ब्लो कर देते हैं। तो आप अगर काम काज में किसी से आर्गूमेंट हो गया तो देर इज़ अ चांस दैट इट मे गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो अदर देन दैट, या जैसे कि आपके लाभ स्थान में लाइक जो आपका लाभ स्थान में बैठे हैं शनि, तो इट्स वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग. So if you wanna do some speculation in the market for this month, it's good. So you can go for it. And then for special pointers, okay, this is special. So अगर आपका like अब मैं बोलूँगी मरकुरी वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, यहाँ नहीं, बर्थ चार्ट, आपका बर्थ चार्ट खोलिए और आपका मरकुरी इज वेल प्लेस्ड और आप एक कंटेंट क्रिएटर है अगर, तो इस मंथ आपके 10वें स्थान में राहु है और शनि की भी प्लेसमेंट अच्छी है, तो इट्स अ गुड मंथ जब आप वायरल हो सकते हैं। मतलब आपको राहु क्या होता है, सडन लाइक फेम देता है अचानक से, which is like same as viral, and Rahu is also like a कारक of internet and जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं, प्लस मरकुरी इज फॉर कम्युनिकेशन। सो अगर आपका मरकुरी और शनि वगैरह वेल प्लेस्ड है, ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है इन योर चार्ट, सो दिस मंथ कैन बी अ गुड मंथ फॉर यू टू गो वायरल। सो राहु का क्या रहता है ना, मतलब अचानक से बहुत फेमस हो गए, बट वो फेम जो होता है मतलब जो राहु देते हैं वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट लाइक वी सी टू काइंड ऑफ सी, कंटेंट क्रिएटर वायरल हो गया तो मतलब सो दैट्स हाउ वी सी दैट। सो दिस इज़ वेरी गुड चांस फॉर यू टू गेट वायरल। एंड देन यस, सो आपका शनि जो है वो 11वें घर में है, तो वो आपको 10वें घर के रिजल्ट दे सकते हैं। और देखिए शनि जब जहाँ जाते हैं ना, तो उस घर का वो, देखो शनि को बहुत पसंद है कि कोई हार्ड वर्क करे, ठीक है, तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, तो शनि विल बी हैप्पी, ही विल गिव यू ऑल गुड रिजल्ट, ही गिव यू एवरीथिंग। बट इफ आपके जैसे ये 11वें घर में आने से पहले आपने वो सब कार्य नहीं किए थे, यू इग्नोर्ड इट, जैसे 11वें घर आपका नेटवर्क का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो अगर आपने अपने बड़े भाई बहन को कभी पूछा नहीं और अपने नेटवर्क में कभी अपना मतलब अपना ज़रूरत छोड़ के बाकी टाइम में कोई फ़ोन नहीं किया, हालचाल नहीं पूछा, तो शनि क्या करेंगे उसमें आपको मतलब प्रॉब्लम्स देंगे, जैसे कि आपके बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई, या फिर जैसे कि कोई नेटवर्क में आपने किसी को कॉल किया उसने फ़ोन नहीं किया, लाइक आपने कॉल किया उसने उठाया नहीं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको शनि दे सकते हैं अगर आपके कर्म ठीक नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने नेटवर्क सर्कल से बिना ज़रूरत के भी बात करते हैं, यू स्टे इन टच, यू टॉक टू एवरीवन, देन इट विल बी गुड।
एंड देन अगर आप अपने भाई बहनों से टच, मतलब बड़े भाई बहन से टच में रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, यू केयर अबाउट देम, देन इट विल बी गुड. सो दिस इज़ द गाइडेंस. और जैसे मैंने बोला कि द्वितीय हाउस में जुपिटर है तो आपके घर में अच्छा टाइम में मांगलिक कार्य कुछ हो सकते हैं. सो दिस इज़ द जनरल गाइडेंस फॉर दिस मंथ. और उपाय के तौर पे मैं बोलूँगी कि गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं और शुक्र के मंत्र पढ़ सकते हैं. एंड एज यूजुअल हनुमान चालीसा तो हर ग्रह का इलाज होता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए. सो दैट इज़ द गाइडेंस आई विल से. एंड टू कंक्लूड, ये जो ट्रांजिट्स होते हैं दैट इज जस्ट वन लेयर ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन. सो कई लेयर्स होते हैं. द फर्स्ट लेयर इज आपका बर्थ चार्ट. तो आपके चार्ट में एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर और आपका मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड है इन योर बर्थ चार्ट, सो आपका बर्थ चार्ट में क्या है वो मुझे नहीं पता. तो मैं सिर्फ देख रही हूँ असेंडेंट से क्या क्या ट्रांजिट्स चल रहा है. So if you're like Jupiter is well placed or not, Mercury is well placed or not, वो सब मुझे नहीं पता. So that is one layer. Another layer is कि आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, वो भी नहीं पता मुझे. So this is like the transits which I know based on the जो भी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी लाइक चल रहा है, जहाँ भी जुपिटर जैसे जा रहा है अर्थ की तरफ से. सो दैट्स ऑल आई नो. सो दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन आई हैव टू मेक द प्रडिक्शन. सो अगर आपको बहुत प्रिसाइज प्रडिक्शन एंड पर्सनलाइज प्रडिक्शन चाहिए, सो उसके लिए आपको बर्थ चार्ट या बर्थ चार्ट या बर्थ टाइम या बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ें डिटेल्स देखनी होती हैं उसमें. सो तभी आपका जो प्रडिक्शन है बहुत प्रिसाइज होगा. सो दिस इज़ द जनरल गाइडेंस, जनरल प्रडिक्शन फॉर टॉरस. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. स्टे वेल, ध्यान रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.